बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है सेलेंड्रिका सेंसिवेरिया सेलेंड्रिका और स्नेक प्लांट है ये, और ये अब बहुत टॉल हो चुका है, तो अब इसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। इसका जो पॉट है वो बहुत छोटा सा है, कोई 5-6 इंच का होगा। तो अब ये बहुत हैवी हो चुके हैं, तो इनको एक बड़े घर की अब ज़रूरत है। इनका घर अब बहुत छोटा सा है, ये बहुत बिग हो चुके हैं। इसका साथ में इसका बेबी भी है। इसके पहले 3 बेबीज़ थे, जो ये भी इसका बेबी है जो नीचे को गिरा हुआ है। इसको अब खड़ा करें तो वो नीचे को गिर जाता है, क्योंकि ये बहुत हैवी हो चुके हैं। इनके जो पॉट हैं वो बहुत छोटे से हैं। तो ये भी इसका बेबी था। इसके 3 बेबीज़ थे, जो इसके साथ है इसका एक और बेबी है। तो इनको जगह अब बहुत कम मिल रही है। अब इनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, क्योंकि ये विंटर सीज़न में अपनी बेबीज़ डेवलप करते हैं, इनके ऑफसेट्स निकलते हैं, तो फिर इनको बिग पॉट की ज़रूरत है। तो बिग पॉट हम इनको अब देंगे। तो ये इसका बेबी है, और ये भी अब मदर प्लांट बन चुका है। तो इसके 3 बेबीज़ थे जो कि मैंने सेपरेट किए थे, तो वो इधर उधर मैंने गार्डन में रखे हुए हैं। ये बहुत सारी जगहों पे मैंने लगाए हुए हैं, क्योंकि इनके भी आगे से बेबीज़ आ रहे हैं। वो भी मदर प्लांट बन चुके हैं, तकरीबन 5-4 ईयर्स से मेरे पास हैं। तो ये बहुत स्लो बढ़ने वाला प्लांट है। इसको इतना ये जल्दी से नहीं बढ़ता, और ना ही इसके जल्दी से बेबीज़ इतनी जल्दी आते हैं। हमने एक हो लेना है बिग पॉट, और उसका ड्रेनेज होल होना चाहिए नीचे ज़रूरी है। इसमें हम ब्रोकन पीस रखेंगे उसके ऊपर, तो फिर हम इनके ऊपर भल मिट्टी का हम यूज़ करेंगे। जो सक्यूलेंट्स प्लांट्स होते हैं इनको भल मिट्टी की या सैंडी सॉइल की ज़रूरत होती है, जिसमें सैंड की मिकदार कुछ ज़्यादा होती है। तो इसमें लीफ कंपोस्ट डालना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक बिग प्लांट है, तो इसमें हम कच्ची खाद का इस्तेमाल लीफ कंपोस्ट कर सकते हैं। और इसकी जड़ें देखें बाहर तक आ रही हैं। जब भी इनकी जड़ें बाहर तक आए तो पता चलता है कि अब इनको बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत है। जब हम इनको बिग पॉट देते हैं, ज़्यादा स्पेस देते हैं, ज़्यादा मिट्टी देते हैं, सॉइल, तो फिर ये अच्छी तरह बढ़ते हैं। अगर हम इनको थोड़ी सी मिट्टी में रखेंगे तो ये फिर अच्छी तरह नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें बेबीज़ अपने डेवलप करने होते हैं। तो अगर हम बिग पॉट देंगे तो फिर हम इसमें वाटरिंग हम देख के देंगे, ऐसे ही इसकी वाटरिंग नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही वाटरिंग इसकी करते रहेंगे तो फिर ये रोट भी हो सकते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं। जो सक्यूलेंट्स प्लांट्स होते हैं, इन सक का मतलब होता है ये अपने अंदर पानी को होल्ड करके रखते हैं। अपने जो लीफ इनकी होती हैं, लीव्स वगैरह, उनमें जमा रखते हैं पानी। और ये डेजर्ट इलाकों में होते हैं, डेजर्ट्स एरिया में, वहाँ पे बारिशें बहुत दिनों के बाद, महीनों के बाद होती हैं। तो फिर इसलिए इनको इतने ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने हर एरिया के हिसाब से ही इनको बनाया होता है। अगर कोई एरिया है जहाँ पे ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो फिर वो दूसरे प्लांट्स होते हैं। इसके बॉटम में सॉइल डालकर हम इसको प्रेस करेंगे। इसकी बेडिंग करनी ज़रूरी है। अगर हम वोटिंग करें तो इसके अंदर से पानी ड्रेन ना हो जाए, निकल ना जाए। तो इसलिए इसकी बेडिंग करें। और इसमें मैंने मटर के जो छिलके हैं वो डाले हुए हैं, क्योंकि ये जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाते हैं। तो इसमें हम लीफ कंपोस्ट और थोड़ी सी गोबर की खाद है सॉइल में, बहुत ज़्यादा कंपोस्ट हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। यही इसकी कंपोस्ट है। इनको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनकी ग्रोथ इतनी तेज़ी से नहीं होती, ना ही इन्होंने इतनी जल्दी बढ़ना होता है। तो इनकी स्लो ग्रोथ होती है। तो ये सैंडी सॉइल में और भल मिट्टी इनको पसंद होती है। तो बहुत ज़्यादा अगर खादें वगैरह देंगे तो फिर थोड़ी सी देंगे लिक्विड फर्टिलाइज़र। अगर कोई 3-4 मंथ के बाद हम इसको दे सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, लेकिन रोज़ हम इनको खादें वगैरह नहीं देते हैं। जो सक्यूलेंट्स प्लांट्स होते हैं इनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, और फिर ये इनको इतनी ज़्यादा अगर खादें देंगे तो ये ख़राब हो सकते हैं, येलो हो जाते हैं इनके जो लीव्स होते हैं, और ये बदनुमा से लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये फुल धूप का प्लांट है, सेंसिवेरिया सिलेंड्रिका,
फुल धूप का प्लांट है। और जो बेबीज होते हैं उनको हम इतनी धूप में नहीं रखते, उनको थोड़े से हम फिल्टर लाइट में रखते हैं। तो ये मदर प्लांट्स हैं, तो इनको हम फुल धूप में रखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा गर्मियों की धूप होती है तो फिर हम थोड़े से इनको थोड़े से पौधों के पीछे करके रख देते हैं, लेकिन ये फुल धूप का ही प्लांट है। बहुत ज़्यादा हार्श धूप से हम इसको बचा सकते हैं, ये बर्दाश्त कर लेता है। तो अगर इसके जो लीव्स हैं बर्न होना शुरू हों तो फिर हम इसको शेडी एरिया में थोड़ा सा कर देते हैं। तो ज़्यादा खाद की इसको ज़रूरत नहीं होती है और ना ही ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत होती है। अब ये मेरे प्लांट बहुत थर्स्टी हैं, तो अल्लाह ताला ने हर इलाके के हिसाब से अलग-अलग इलाकों के हिसाब से प्लांट्स को जो बनाया होता है। तो कुछ जो डेज़र्ट एरिया के होते हैं वहाँ तो 3-4 मंथ्स के बाद ही बारिशें होती हैं या पूरा साल नहीं बाज़ औक़ात होती, तो फिर ये इनके लीव्स जो होते हैं वो अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा रूट बाउंडिंग हो चुकी है और बहुत ज़्यादा ये इनको वाक़ई ज़रूरत थी बिग पॉट की। तो जब हम इनको अपने एरिया में लेके आते हैं और ये हमारे नेटिव्स को पहले समझते हैं, हमारे एरिया का हिस्सा बनते हैं, फिर ये अपनी ग्रोथ बढ़ाते हैं, क्योंकि फिर ही इन्होंने फ्लावरिंग करनी होती है। अगर हम कहें कि आज हमारे एरिया में आए हैं, आज ही ये यहाँ का नेटिव बन जाए इस एरिया के हिसाब से, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता है। अगर हम इनको बिग पॉट देते हैं तो फिर हम इनको वाटरिंग इतनी नहीं करेंगे। इसको हमने वाटरिंग करनी है 1 मंथ के बाद। ये पड़े रहते हैं, कोई 1-1.5 मंथ के लिए पड़े रहे, इनको कुछ नहीं होता। बहुत इसके मोटे थिक लीव्स हैं जिसमें ये अपने पानी को स्टोर करके रखते हैं, अपनी खुराक को। अगर पूरा साल बारिशें नहीं होती तो फिर इनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे ये धूप में भी पड़े हों। तो इसको अच्छी तरह से जो इसकी सॉइल है इसको हम प्रेस कर देंगे। अभी तो मेरा जो प्लांट है बहुत थर्स्टी हैं, तो मैं अब वाटरिंग करूँगी। लेकिन अगर मॉइस्ट सॉइल हो और प्लांट थर्स्टी ना हो तो फिर इनको ज़रूरत नहीं है वाटरिंग की, फिर इसकी सॉइल ही हम अच्छी तरह से दबाएंगे। अगर हम इसको वाटरिंग करते हैं तो वो मिट्टी जो होती है ये वो जड़ों को पकड़ लेती है। अगर ड्राई सॉइल रखेंगे तो फिर कोई जानवर वगैरह एनिमल या कैट्स वगैरह इनको गिरा देती हैं, तो फिर सारी सॉइल बाहर निकल जाती है। इसलिए इनको वाटरिंग कर दें। और अब धूप के एरिया में रखना है, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है, विंटर सीज़न है, तो इनको धूप बहुत पसंद है। और बहुत हल्की सी धूप आ रही है, ज़्यादा धूप नहीं आ रही क्योंकि बादलों के पीछे सूरज छुपा हुआ है। तो इसको वाटरिंग भर के नहीं, थोड़ी सी वाटरिंग करेंगे तो इसको हमने धूप में रख दिया है। अगर हम किसी प्लांट को बहुत गर्मियों में ट्रांसप्लांट करते हैं तो फिर हम इसको सिलेंड्रिका प्लांट को थोड़े से शेडी एरिया में रखेंगे जहाँ फिल्टर लाइट हो। तो जब ये स्टेबल हो जाते हैं तो फिर हम इनको धूप में लेके आते हैं। इसको हम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं प्लांट को। बहुत हल्की सी धूप है तो इसको फुल धूप में ही हम रहने देंगे, ये धूप का ही प्लांट है। तो इसकी जो कटिंग, इसको हम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। सिलेंड्रिका को इसकी ऊपर से कटिंग कोई 8 इंच की 9 इंच की ले लें, या पूरी, अगर हम पूरा प्लांट ख़राब नहीं करना चाहते तो ये भी मेरे सिलेंड्रिका ही पड़े हुए हैं। इसके बेबीज़ ही हैं वो मदर प्लांट के, जो पहले मैंने सेपरेट किए हुए हैं। तो ये मैंने लगाए हुए, ये वाला पॉट जो है इसमें मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं। और अगर इनके जो बेबीज़ हैं बहुत देर तक आए, इसकी कोई ये कटिंग्स भी बड़ी हो गई है। हालांकि मैंने इतनी बड़ी कटिंग नहीं लगाई थी, कटिंग भी इसकी भी ग्रोथ बड़ी है और इसके 2 बेबीज़ भी आए हैं। इन 2 ऑफसेट इसके बने हैं, उसके भी बन गए हैं। अगर हम इसका एक बेबी सेपरेट करते हैं तो 1 ही होता है, लेकिन अगर हम इनकी कटिंग लगाते हैं तो 2-3 इनके बेबीज़ जो डेवलप हो जाते हैं, तो हमें कटिंग से ज़्यादा बेबीज़ हासिल होते हैं। लेकिन उनके कलर्स थोड़े चेंज फिर हो जाते हैं। अगर वो ना भी चेंज करें, मदर प्लांट जैसे ही रहे तो रहते हैं, लेकिन कुछ चेंज भी कर देते हैं। तो जो हम ऑफसेट इसके निकाल के सेपरेट करते हैं वो तो सेम के सेम ही रहते हैं, लेकिन जो हम कटिंग से लगाते हैं उनके कलर्स बाज़ हमें एक नया प्लांट भी मिल जाता है और उस कटिंग से 2-3 हमें बेबीज़ भी हासिल हो जाते हैं। तो इसकी हमने ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी होती। अल्लाह हाफिज़।